आपने प्रदान किया और आपके 2 साल का कालखंड जो पूरा हुआ, इसके लिए मैं पूरे राज्य की तरफ से, अपनी तरफ से आपको दिल से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज आपके जो अंतरात्मा से प्रकट भावों की अभिव्यक्ति है, आत्मा के स्वर जिसका विमोचन हुआ है, इसके लिए भी मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस पुस्तक के रूप में आपका ये प्रयास अत्यंत श्रेष्ठ है और इसके लिए आप कोटि कोटि साधुवाद के पात्र हैं। और मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि ये इतिहास बन गया। और जब अभी नितिन उपाध्याय पुस्तक की पूरी रूपरेखा रख रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए भी एक प्रेरणा बन गई कि वैसे तो आप सबको सिखाते ही आए, 40 साल तक सेना में सिखाया और बहुत कम लोग जानते होंगे आपके बारे में। मैं अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि आपका सानिध्य मुझे बहुत पहले से मिलता रहा, जब आप बनबसा में आपकी पोस्टिंग थी तब से। और सौभाग्य से मेरे पूज्य पिताजी ने भी आपके साथ काम किया है, तो इस नाते आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूं कि आप बहुत सारे सेना के जो ऑपरेशन थे, उन सेना के ऑपरेशनों के विशेषज्ञ के रूप में आपने स्पेशलिस्ट के रूप में भी काम किया। और चीन जैसे महत्वपूर्ण मोर्चे पर भी भारत की सेना की तरफ से आपने काम किया। और मैं चूँकि एक सैनिक का पुत्र हूँ, इस नाते मैं देश में जहाँ भी जाता हूँ तो सेना के साथ किसी न किसी रूप में मैं इंटरेक्शन करता हूँ, मैं मिलता हूँ, मैं उनके साथ बातचीत करता हूँ या उनके कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूँ। तो जिस कार्यक्रम में भी मैं सम्मिलित होता हूँ, तो मुझे लगता था पहले कि सेना बहुत विशाल फैली हुई है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, पूरा सियाचिन से लेकर केरल तक। लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब भी मैं अपनी बात जब शुरू होती है तो आपकी बात स्वतः ही वहाँ आ जाती है। और मुझे लगता है कि पहले मैं सोचता था कि सेना बहुत माने व्यापक है और इतनी बड़ी है कि एक दूसरे को कोई पहचानता नहीं होगा। पठानिया साहब, थोड़ा नेवी से उतना नहीं है मेरा, लेकिन थल सेना से बहुत संपर्क। और थल सेना के बारे में मैं चूंकि बचपन से इसी के साथ पला बड़ा तो जानता हूं। तो जहां भी मैं जाता हूं तो हमारे राज्यपाल महोदय का जो है जिक्र जरूर आ जाता है। मैं अपनी अभी मेरे पूज्य पिताजी का जो रेजिमेंट था, महा रेजिमेंट, उस रेजिमेंट के लोग बहुत लंबे समय से मुझे बुला रहे थे वहाँ, और सच में उसको पूरा कराया तो आपने करवाया। वहाँ जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी और उस रेजिमेंट के लोगों के लिए भी बहुत एक मैं कहूँ उनके मन में अत्यंत मतलब जिज्ञासा थी कि वो मेरे को वहाँ देखें, मैं उनसे मिलूं। और जनरल बिपिन रावत साहब, उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। उन्होंने मुझे पहले दिन कहा, जिस दिन मैं उनसे मिला था दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि आपको मैं चाहता हूं कि आप अपने पिताजी की रेजिमेंट में जरूर जाएं, महार रेजिमेंट में। और उसके बाद उन्होंने कहा कि गढ़वाल रेजिमेंट में और फिर कुमाऊं रेजिमेंट में आपके 3 कार्यक्रम मैं कराना चाहता हूं। तो प्रभु को, नियति को कुछ और मंजूर था। इस दौरान बीच में उनका दुखद निधन हो गया, वो कार्यक्रम मेरा हो नहीं पाया। लेकिन उसके बाद मेरे मन में भी तीव्र इच्छा थी और वहाँ के लोग भी, रेजिमेंट के लोग बार बार मुझे कहते थे कि आपका कार्यक्रम होना है, आपका कार्यक्रम